एंटी भारत, एंटी इंडिया जो भी नारे लगाए गए हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैं खंडन करता हूँ। जिस देश में रहता हूँ उसी का खाता हूँ, तो उसी का गीत गाना चाहिए मेरे हिसाब। ऑलरेडी 2 बार हॉस्टल्स के चुनाव जीत के आया हूँ, मैं कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हूँ कि एक 5 रुपये का चाय में आप पूरा देश विदेश के और मुद्दे जेएनयू को का पर्चा आप डिस्कस कर सकते हैं 5 रुपये में। तो वो 5,000 से गिला नहीं, 2,000 भी मिला नहीं। आप ये देखिए हर राज्य में एक ऐसा संस्थान खोला जाए जो जेएनयू जैसा इतना सस्ता और सुविधाजनक पढ़ाई दे पाए। कि यहाँ तो आप आज़ादी मानते हैं, यहाँ कैंपस से निकलते ही आपको पेट में खाना चाहिए। पूरा जेएनयू को बदनाम करना, ये हमारे जैसे भी लोग रहते हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे जैसे भी लोग रहते हैं जो भारत को अपना देश मानते हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संदेश संगम चैनल पे। मैं हूं अंजेश कुमार। जेएनयू छात्र संघ चुनाव 2024-25 के बीच आज हमारे साथ एक ऐसे उम्मीदवार मौजूद हैं जिनसे आज हम जानेंगे उनके विचार, उनके मुद्दे और उनके विजन के बारे में। रवानी जी, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। जी मेरा नाम आकाश रवानी हुआ। मैं मूलतः झारखंड का रहने वाला हूँ और ग्रेजुएशन मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय में हुई है पॉलिटिकल साइंस से। मास्टर्स मेरी जेएनयू सेंटर फॉर पॉलिटिकल स्टडीज़ और वर्तमान में पीएचडी चल रही है नेशनल सिक्योरिटी स्टडीज़ पे। जी तो इस बीच में आप चुनाव लड़ने का आपके मन में ख्याल कहाँ से आया? देखिए, चुनाव लड़ना कोई मतलब कि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जी। लोग जो चुनाव लड़ना जो है मुझे साहब बनने के लिए नहीं लड़ना है, मुझे सेवा का भाव है। वो मैं चुनाव नहीं भी लड़ूँ तो सेवा का भाव रहेगा। लेकिन चुनाव लड़ने का ये है कि मैं बड़े प्लेटफॉर्म पे लोगों का मदद कर पाऊँ, लोगों का सेवा कर पाऊँ और मेरा ज़िंदगी सेवा में ही जाने वाला है, ऐसा मैं सोच के रखा हूँ। इसीलिए आप निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी बिल्कुल, बिकॉज़ मुझे लगता है कि ऐसे जो दल पे रहते हैं तो उनके साथ बहुत सारी मजबूरियाँ रहती हैं, जो कि स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, यूनिवर्सिटीज़ की इलेक्शंस होती हैं, तो उसमें दल का ऊपर से सारा बयान आता है। और जो स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए जो हित पे बात होना चाहिए छात्रों का, उस पे एक्चुअली हो नहीं पाता है। तो निर्दलीय के मतलब ये हो सकता है कि निर्दलीय में हम लोग इंडिपेंडेंटली लोगों का, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट को कैटर कर सकें, बात कर सकें, जो एक्चुअल रीज़न है, जो एक्चुअल प्रॉब्लम है, जो एक्चुअल इशूज़ है, मैं उनको उठा सकूं और उनका सॉल्यूशन निकाल सकूं। इस कैंपस में बहुत सारे संगठन हैं, जी तो उसमें आप अपने आप को कहाँ पे खड़ा देख रहे हैं और सबसे बड़ी ताकत क्या है? आप निर्दलीय कैंडिडेट हैं, तो इस बीच में आप सबसे बड़ी ताकत आप अपने आप को कहाँ पे महसूस कर रहे हैं? जी बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि निर्दलीय का मतलब ये हुआ कि मैं किसी दल से नहीं, हम्म। इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट मतलब मैं स्टूडेंट्स पे फोकस कर पाऊँ, उनके इश्यूज पे फोकस कर पाऊँ। मेरा सबसे बड़ा स्टैंड है छात्र। ये को मैं पहला चुनाव मेरा नहीं है। मैं ऑलरेडी 2 बार हॉस्टल्स के चुनाव जीत के आया हूँ, मैं कोई नॉमिनेटेड मेंबर नहीं हूँ। पहला हॉस्टल का चुनाव जब मेरा था तो वो मार्जिन डबल का था। मेरा जो वोटिंग था वो 96 था और जो मेरा ओपोनेंट का था वो 58 था। तो उसमें पता चलता है कि लोगों का एक्सेप्टेंस, मतलब लोगों का जो इश्यूज है रियली में सॉल्व कर पा रहा हूँ। दूसरा जो चुनाव था वो मेरा उससे बढ़ के था। और मैं एक चीज, इंटरेस्टिंग चीज आपको बता देता हूँ। मैंने अपने चुनाव में, दूसरी बार वाले चुनाव में, मैं अपने आप को टेस्ट करना चाहा कि साल भर क्या स्टूडेंट्स जो मैंडेट हमें दिए, जो मेरा एजेंडा था, क्या मैं फुलफिल कर पाया कि नहीं। इसलिए मैं दूसरे वाले में मैं कोई मैनिफेस्टो नहीं निकाला, अच्छा। मैं एक पोस्टर फिजिकली नहीं निकाला, मैं बस एक डिजिटल तरीके से एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें बस मेरा नाम, कि मेरा एक मतलब आप फोटो। खड़ा हो रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं वो टेस्ट करना चाहता था। हो सके मैं हार भी जाता, अगर हम्म। मैं शायद काम ना करता या मेरा काम करने का स्टाइल पसंद नहीं होता तो लोगों में एक्सेप्टेंस नहीं होता है, हम्म। तो ऑब्वियसली वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो जीतने नहीं देंगे, वो तो ऑब्वियसली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मैंडेट हम काम नहीं कर पाए तो वो हारने, मतलब किसी को भी, कोई भी हारेगा। मतलब आपका कहना है कि हमारा ताकत जो है छात्र है। ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट के इंटरेस्ट के लिए खड़ा होता हूँ, तो स्टूडेंट ही मुझसे आग्रह करते हैं, एक्सेप्टेंस है और ये अक्रॉस है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक हॉस्टल पे, काफ़ी हॉस्टल्स में मैंने सारे कार्यक्रम कराए हैं। अच्छा। जितने मेरे हॉस्टल जितना एक्टिव रहा है सालों भर में, चाहे वो प्लांटेशन ड्राइव का हो, चाहे वो क्लीननेस ड्राइव का हो, चाहे वो देश के मुद्दा जो है, देश हित में जो इंटरेस्ट है उसके लिए टॉक करवाना हो,
तो सारे चीज मैंने आज तक कोई भी हॉस्टल में ये नहीं हुआ होगा कि सारे पंखे नए लगे होंगे। अच्छा। मेरे हॉस्टल में डार्क जोन, मतलब मैं ऐसा डिक्लेयर किया था कि 2 महीने के अंदर अगर पूरे हॉस्टल में कहीं डार्क जोन मिलता है तो आई विल रिवार्ड देम विथ 500 रुपीज। अच्छा। और आज पूरा स्थिति मतलब कि काम से वो सेटिस्फाइड है लोग। जेएनयू के छात्रों के बीच आज सबसे बड़ी गंभीर मुद्दा क्या है आपके हिसाब से? अगर आप चुन के आएंगे तो वो कौन से मुद्दे होंगे जिस पे आप सबसे पहला काम करना या चाहेंगे? बिल्कुल पहला मुद्दा जो मेरा सबसे प्राइमरी रहेगा, जो जिसको मैं प्राथमिकता देने वाला हूँ अगर मैं चुन के आता हूँ, तो सबसे पहले सिक्योरिटी कंसर्न। जिस तरीके से आए दिन जो बाहर के जो नॉन जेन्युआइट हैं वो बाहर से आते हैं यहाँ, मतलब रात में ऑब्वियसली कुछ ढाबा खुला रहते हैं 2 बजे तक, हम्म। 2:30 बजे तक, तो लोग यहाँ खाने आते हैं और उसी दौरान बहुत इवेंट ऐसा होता है कि मतलब कि कभी छेड़खानी का रिपोर्ट आ गया, कभी मतलब सोशल हार्मनी को डिस्टर्ब करने का कोशिश करा जाता है। तो मेरा पहला मुद्दा जो है सिक्योरिटी, लेकिन फिर ध्यान रखिएगा, सिक्योरिटी का मतलब ये नहीं कि सर्वेलेंस, कि सिक्योरिटी का पूरी मतलब तरह ये से एकदम नहीं। कस जी लें। जी, कि ऐसा नहीं है कि सिक्योरिटी का मतलब मैं सीसीटीवी लगाने बोल रहा हूँ। सिक्योरिटी का मतलब है कि जैसे महिला गार्ड हुए, तो इक्वली जैसे जेएनयू का स्ट्रेंथ है मेल और फीमेल में, जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ जी। जिस प्रोपोर्शन से है, जी। उस प्रोपोर्शन से आप सिक्योरिटी गार्ड को भी लगाइए। हम्म। उसी हिसाब से मैनेज करा जाए, क्यूटी का जो सर्वेलेंस है खास करके रात में वो और बढ़े, खास करके जो डार्क जोन्स हैं, हम्म। जैसे कुछ किनारे हॉस्टल्स है, बहुत सारे हॉस्टल्स है जो एकदम किनारा पड़ जाता है, जी। आप उधर वॉक कीजिए तो वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। तो ऑब्वियसली अगर क्यूआरटी सर्वेलेंस ये करती है, प्रपोर्शन पे गार्ड बढ़ते हैं, तो मेरा पहला प्राथमिकता रहेगा। दूसरा प्राथमिकता जो है वो हेल्थ एंड हाइजीन से। आप जी। अभी देखिए करंट सिचुएशन ये चल रहा है कि आप कहीं भी बैठिए मच्छर का प्रकोप चल रहा है। हाँ। पता आप सबसे लड़ रहे हैं, मच्छर से कैसे लड़ेंगे? दिक्कत ये है। तो हेल्थ पहला प्रायोरिटी, मतलब हेल्थ इसके बाद का मेरा प्रायोरिटी रहेगा। और हाइजीन से ऑब्वियसली हाइजीन रहेगा। अगर हमें पढ़ने आए हैं, आप छोटा सा रूम भी अपना देखिए, आप कभी भी उठते हैं सुबह सुबह, अगर आपका रूम ही क्लीन नहीं रहता है तो दिन भर आपका मतलब वो स्थिति नहीं रहता है, मानसिक क्लीन हाँ, मानसिक मेंटली संतुलन नहीं रहता है, खराब। मेंटली आप प्रिपेयर नहीं रहेगा, वो इनोवेशन नहीं रहता है। जी। तो मेरा वो प्रायोरिटी रहेगा कि क्लीननेस पे, हाइजीन पे और हेल्थ इश्यूज पे बात करें और हेल्थ सेंटर पे बात करें। अभी हेल्थ सेंटर क्या है, मतलब आपके पास डॉक्टर्स ठीक से अवेलेबल नहीं है। अच्छा। अगर महिला है, कोई भी पार्टी, देखिए यही बोला मैं, निर्दलीय आने का सबसे बड़ा मेरा रीजन है कि जो स्टूडेंट सेंट्रिक इश्यूज है, कोई भी दल तभी उठाती है जब उससे लगता है कि इसमें कुछ इश्यूज क्रिएट करा जाता है, मतलब इसमें कुछ राजनीति किया मतलब जाता है। उनके जब तक फायदे नहीं होंगे तब तक वो मुद्दा नहीं उठाएंगे। ऑब्वियसली वो दल से है, तो हम्म। दल का अपना एक हित जुड़ा होता है। हाँ। जब तक वो नहीं आता तब तक वो इश्यूज नहीं उठाते। आज तक कोई बताइए, कोई सा भी दल हो, जब से जेएनयू खुला हो, वो किसी ने अल्ट्रासाउंड का मुद्दा हेल्थ सेंटर में क्यों नहीं उठाया? हम्म। आप देखिए कोई भी महिला छात्र है यहाँ पे, कोई भी मतलब कि फीमेल स्टूडेंट्स है, छोटा सा प्रॉब्लम आता है, अगर वो चेकअप भी कराने जा रहे हैं तो 2000 3000, मतलब जिस तरीके से जिस शॉप में जा रहे हैं, डॉक्टर के पास जा रहे हैं चेकअप कराने के लिए, डिपेंड उस पर करता है। अच्छा, एमसीएम हमें कितनी मिलती है? 2000। 2000। आप एक चेकअप चेकअप कराने जा रहे हैं बाहर, 2000 आप दे दिए। हम्म। और अगर पुअर फैमिली से हैं, रिच वाले हैं तो ठीक है, वेल एंड फाइन। हम्म। लेकिन आप अगर पुअर फैमिली से हैं तो फिर तो आप तो चेकअप भी दे दिए। तो आज तक ये दल ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया कि अल्ट्रासाउंड यहाँ लगना चाहिए? तो हेल्थ एंड हाइजीन पे मेरा दूसरा रहेगा। तीसरा ये है कि मैं प्रॉपर कोशिश करूंगा, जैसे बहुत दलों में ना आपस में बहुत ज्यादा मतलब कि एक मतभेद। विचार को लेके हम्म। मतभेद रहती है और उसको लेके वॉयलेंस भी कभी कभार यहाँ कैंपस में देखी जाती है। तो मेरा प्रशासन से मिलके ये रहेगा, क्योंकि मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं निर्दल हूँ, तो कोशिश रहेगा कि अगर निर्दलीय चुन के आते हैं तो ये वॉयलेंस और इसको मतलब कि खत्म ही कर देना है। कैंपस एक मंदिर है और यहाँ पे ज्ञान लेने का मंदिर है। हम्म। तो मैं कोशिश करूंगा कि ये कैंपस ज्ञानवर्धक हो, ज्ञान सेंट्रिक हो, स्टूडेंट्स एक दूसरे से ऐसा वार्तालाप करें, जेएनयू का कल्चर जो कहा जाता है कि एक 5 रुपए का चाय में आप पूरा देश विदेश के और मुद्दे को। जेएनयू के पर्चे आप डिस्कस कर सकते हैं हम्म। 5 रुपए में। तो वो कल्चर बैक लाने का मैं कोशिश करूंगा। जैसे अभी आपने एमसीएम का जी। बोला, पिछले साल भी एक संगठन आई और बोल के गई कि 2000 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं। हम्म। और वो एक जुमला की तरह उपयोग करके छात्रों का वोट ले लिया। तो बिल्कुल। एमसीएम पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि छात्र
का सबसे मूलभूत जेएनयू में आवश्यकता एमसीएम है, और एमसीएम पे ही बहुत सारे छात्र टिके हुए हैं जेएनयू। इस पे आपका क्या सोचना जी है? बिल्कुल, देखिए जेएनयू एक ऐसा संस्थान है जहाँ गरीब से गरीब हम्म। बच्चे आके पूरा परिवार का जो फेस है वो चेंज कर सकते हैं, मतलब जी। जीरो टू हीरो बन हाँ सकते हैं, हाँ। एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। तो मेरा कहना है कि लेफ्ट संगठन या जो भी पिछले बार पावर पे रही है, जिसको लोगों ने, स्टूडेंट्स ने मैंडेट दिया है, जो उनके एजेंडे देख के, कि आप अगर साल भर का रिकॉर्ड चेक कीजिए जो उनका एजेंडा दिया गया है, मुझे नहीं लगता वो किसी भी एजेंडे को फुलफिल कर पाए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। इनका नारा था कि 2000 में दम नहीं, 5000 से कम नहीं। और एज अ निर्दल उम्मीदवार मैं ये कहना चाहता हूँ कि दो 5000 से गिला नहीं, 2000 भी मिला नहीं। मिला। आप ये देखिएगा कि ऑब्वियसली अगर जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, सारे चीज ज्यादा है, आज मेस का बिल जो है, अगर एवरेज लिया जाए तो 3500 से 4000 आ आती जाता है। अगर आप 2000 ही सिर्फ एमसीएम दे रहे हैं तो बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? फिर तो जेएनयू का जो लेजिटिमेसी है, जेएनयू का जो एक है कि एजुकेशन को लेके, जेएनयू का जो है जो रैंकिंग को लेके, फिर तो फुलफिल नहीं हो पाएगी। फिर तो गरीब के बच्चे पढ़ ही नहीं पाएंगे, फिर तो गरीब जहाँ है वहीं रह जाएंगे, अमीर के बच्चे ही अमीर बनेंगे, गरीब के बच्चे गरीब है। बनते गरीब जाएंगे। बनते ऑब्वियसली तो मेरा एमसीएम पे यही है कि ये तो जुमला दिए और गायब हो गए। जैसे आज कल पूरे देश में ये फैलाया जा रहा है कि शिक्षा को बेचा जा रहा है, बिल्कुल। शिक्षा महंगा होता जा रहा है। बिल्कुल। लेकिन जेएनयू आज में 5 रुपए, 10 रुपए, 250, 200 में छात्र को पढ़ा रहा है। बिल्कुल। तो इस पे आप क्या सोचते हैं? ऑब्वियसली मुझे लगता है कि हर जिला में, अगर राज्य पे एटलीस्ट अगर जिला नहीं हो पाए तो हर राज्य में एक ऐसा संस्थान खोला जाए जो जेएनयू जैसा इतना सस्ता और सुविधाजनक पढ़ाई दे पाए। जी। छात्रों को जो भी मतलब बैकवर्ड एरियाज से हैं, चाहे बैकवर्ड कास्ट से हैं, कोई भी उस तरीके का बैकवर्ड से जिसको कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, तो हर जिला पे अगर ऐसा संस्थान खुलता है तो प्लेटफॉर्म मिलेगा। देखिए एजुकेशन ये एक ऐसा चीज़ है ना जो आपके परिवार को पूरा बदल देगा, जो हम्म आपका अभी रहने का सिचुएशन, एक कहते हैं ना हम लोग लिविंग स्टैंडर्ड, हम्म। तो लिविंग स्टैंडर्ड को पूरा ही बदल सकता है। और वो सिर्फ एजुकेशन का यही है एक माध्यम जो कि जीरो टू हीरो बना सकता है, मेरा मानना ये है। इस कैंपस में एसएल के छात्र, इंजीनियरिंग के छात्र और भी बाकी स्कूल के छात्र बोलते हैं कि हमें आज़ादी नहीं चाहिए, हमें प्लेसमेंट चाहिए। इस पे आप क्या करेंगे अगर चुन के आएंगे तो? तो ऑब्वियसली ये कोई कहने वाली बात नहीं है कि यहाँ तो आप आज़ादी मान लेंगे, यहाँ कैंपस से निकलते ही आपको पेट में खाना चाहिए, हम्म। और वो तो आपको कमाना पड़ेगा। शायद कैंपस में भी खाना चाहिए। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बिना पैसे तो कुछ चलता नहीं है, आप कमाएंगे नहीं तो भूखे ना परिवार चला पाएंगे ना खुद जिंदा रह पाएंगे। जी। तो यहाँ राजनीति के चक्कर में आज इतना बुरा हाल है प्लेसमेंट सेल का। एसएल का प्लेसमेंट सेल कभी लगता ही नहीं है। अच्छा, एसएल का प्लेसमेंट सेल बना हुआ है, हम्म। लेकिन अगर आप उसका पोस्टर देखे बना हुआ है या दरवाजे के बाहर जो रूम का प्लेसमेंट सेल है, ऐसा जाली पड़ा हुआ है, इतना गंदा है कि आपको लगता होगा कि प्राचीन काल में खुला होगा। जी। अभी स्थिति इतना जर्मर है कि कोई प्लेसमेंट सेल पे कोई भी दल संगठन। का, कोई भी दल का उधर इंटरेस्ट में बात करेंगे ही नहीं, क्योंकि बच्चे को अगर प्लेसमेंट मिल गया तो आपके पास क्यों जुड़ेंगे? आप उन्हें लालच दे के रखते हैं कि नहीं, आप यहाँ रहिएगा तो आपको कुछ हम देंगे। ये सवाल है। एसओई के बच्चे को देखिए, अगर इंजीनियरिंग के बच्चे यहाँ हैं, यहाँ आए, इंजीनियरिंग का पहला प्रायोरिटी रहता है प्लेसमेंट, हम्म। और थर्ड ईयर आने के बाद वो सिंसर हो जाता है कि कैसे भी फोर्थ ईयर में मेरा प्लेसमेंट लग प्लेसमेंट लग जाए, जाए। क्योंकि फीस भी वो पे करते हैं ज़्यादा। हम्म। सिमिलरली एमबीए, एमबीए जो यहाँ जेएनयू पे खोली गई है, वहाँ भी प्लेसमेंट ही, क्योंकि फीस ज़्यादा पे कर रहे हैं, हॉस्टल में रहने का फीस भी ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर उतने पैसे लगा रहे हैं और उन्हें प्लेसमेंट नहीं मिला तो वो बच्चे कहाँ जाएंगे? जी। तो मेरा काम प्लेसमेंट पे सबसे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपनीज को अप्रोच कर पाए। जेएनयू का जो एक इमेज है जिसके कारण प्लेसमेंट सेल भी नहीं आती है, कुछ अगर आप काम कराना चाहें तो फंडिंग भी नहीं आती, मेरा प्राथमिकता रहेगा कि जेएनयू का इमेज को वाइट वॉश किया जाए। जेएनयू के इमेज को ये बनाया जाए कि ये एजुकेशन के लिए है, और एजुकेशन के रैंकिंग को देखते हुए वो रियल में यहाँ पे उस तरीके से प्लेसमेंट मिले, एजुकेशन मिले, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बढ़े। जैसे अभी आप इमेज का बात करें तो शायद मुझे याद है वर्ष 2016 में यहाँ जी। से देश विरोधी नारे लगाए गए थे, जी। जिसके कारण आज देश में जेएनयू के छात्र को एक अलग नज़र से देखा जाता है, आतंकवादी कहा जाता है, विद्रोही कहा जाता है।
इस पे आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए जो भी 2016 में ये चीज़ें अफजल गुरु के अगेंस्ट जो उनकी जयंती पे जो भी शायद 9 एंटी, फरवरी था ना? हाँ, एंटी भारत एंटी इंडिया जो भी नारे लगाए गए हैं उसको प्रॉपर तरीके से मैं खंडन करता हूँ। जिस देश में रहता हूँ उसी का खाता हूँ, तो उसी का गीत गाना चाहिए मेरे हिसाब से। और ये कहीं ना कहीं ये जेएनयू के इमेज को धूमिल किया है। लोग आज ट्रेन से भी आप अगर घर जाए तो लोग अलकतराते हैं ये जी, बताने में कि मैं जेएनयू का स्टूडेंट हूँ। जी। क्या है कि लोग बाहर में इमेज यही है कि जेएनयू इज एंटी इंडिया। हुँ, और लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी मेरे हिसाब से कि जो भी नारा लगा वो हमें नहीं लगता 100 150 200 बच्चे से ज्यादा होंगे, या पर्टिकुलर एक संगठन या पर्टिकुलर एक मतलब वो एक ग्रुप, हाँ, एक उसके अलावा विचारधारा के नहीं लोग। था। लेकिन वो ग्रुप के कारण पूरा जेएनयू पे वो इमेज रखा गया, हुँ, जो कि हमें लगता है कि गलत है। अगर जो कल्प्रिट है अगर उसे चिन्हित करके अगर उसे पकड़ा जाए बजाय कि पूरा जेएनयू को बदनाम करना। ये हमारे जैसे भी लोग रहते हैं जो भारत माता की जय बोलते हैं, हमारे जैसे भी लोग रहते हैं जो भारत को अपना देश मानते हैं। तो मेरा मानना ये है कि धीरे धीरे वो जो सिचुएशन था वो बिल्कुल अलग था, बिल्कुल गलत था, और उसके कारण आज तक जेएनयू के बच्चे झेल रहे हैं। जी। आप पब्लिकली अवॉइड करते हैं जेएनयू बोलने से, हुँ, कतराते हुँ। हैं, क्योंकि लोग आपको उस इमेज से देखेंगे। फिर आप कितने देर तक डिफेंड करेंगे? आप हुँ, कितने देर तक बोलेंगे कि नहीं मैं देश के हित में हूँ, मैं देश के एंटी नहीं हूँ? तो धूमिल किया है। और हमें लगता है कि अगर जेएनयू प्लेसमेंट सेल्स अच्छे से आए हैं, जेएनयू का जैसे एलुमनाई है हमारे, इतने स्ट्रांग एलुमनाई है, हमारे मिनिस्टर भारत सरकार पे बैठे हुए हुँ, एलुमनाई सब इतने ज्यादा ब्यूरोक्रेसी में है, इतने ज्यादा यूपीएससी हर साल निकालते हैं, इतने ज्यादा पीएचडी सबमिशन है, इतने ज्यादा लोग सुधारती जो हैं वो बाहर पेपर प्रेजेंट करने जाते हैं। तो अगर वो इमेज को सामने लाया जाए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो इमेज मतलब बरकरार अब हो जाएगी। बैकवर्ड बैक पॉइंट पे जाएगा हुँ। और बैक बर्नर पे रहेगा। आपका मैनिफेस्टो कब आएगा और अन्य संगठन के मुकाबले आपके मैनिफेस्टो में क्या अलग होगा? जी बिल्कुल, जैसे मैंने बताया मैनिफेस्टो मेरा आ चुका है, अच्छा। प्रोबेबली आ चुका है आज। लेकिन मैंने बताया कि जैसे आपने बोला कि आपका प्राथमिकता क्या रहेगा, तो मेरा प्राथमिकता मैनिफेस्टो में ही रहेगा। हुँ, हुँ। वही सिक्योरिटी, हेल्थ से रिलेटेड, हाइजीन से रिलेटेड, लाइब्रेरी से रिलेटेड, रीडिंग रूम सेंटर्स के जो बंद है, ऑडिटोरियम एसएल के बंद है, इससे रिलेटेड रहेगा। नो डार्क जोन, क्योंकि बच्चे मतलब यहाँ डार्क जोन रोड पे जो रिंग रोड है हमारा, वहाँ पे लाइट्स बहुत ज़्यादा खराब रहते हैं हुँ, और उसके कारण एक्सीडेंट फेस करना पड़ता है। क्योंकि जेएनयू एक ऐसा जगह है जो भारत के राजधानी में रहने के बाद ये इतना ग्रीनरी है, यहाँ पे एक साथ नील गाय है, यहाँ एक साथ मोर है, यहाँ एक साथ साहिल है। तो ऑब्वियसली आप अगर अंधेरा रहेगा, बाइक से भी जा रहे हैं पैदल भी जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ आपके साथ हादसा हो सकता है, जो आप जानबूझ के नहीं करेंगे, लेकिन बाय वो चांस। बाई चांस को इंसिडेंस हो सकता है कि हुँ, एक्सीडेंट वहाँ हो जा सकता है। तो मैं इन मुद्दों पे काम करूंगा, सेफ्टी मेरा पहला कंसर्न है। दिल्ली आपको पता है किस लिए बदनाम है, और वो जेएनयू को मैं नहीं होने दे दूंगा। वो एकदम मैं देखना नहीं चाहता हूँ कि यहाँ जो महिलाएं हैं मतलब जो कि छात्रा हैं, सो उनके साथ ऐसा कुछ मामला हो। तो मैं उस पे मेरा प्राथमिकता, मेरे मैनिफेस्टो उसी से रिलेटेड रहेगा। क्या जेएनयू एसयू में अगर आप चुन के आएँगे तो सिर्फ़ कैंपस के ही मुद्दे पे आप आवाज़ उठाएँगे या फिर देश के भी मुद्दे पे आप फ़ोकस करेंगे अपना? नहीं बिल्कुल, मैं जैसा फिर से मैं रिपीट करूंगा कि मैं किसी दल से नहीं हूँ, मैं निर्दलीय हूँ। तो मेरा फोकस जो रहेगा, जो मेरा प्राइमरी फोकस रहेगा, वो स्टूडेंट इंटरेस्ट के लिए रहेगा। ये जो 1300 एकड़ का जेएनयू है, हुँ, ये जेएनयू का अंदर का मुद्दा प्राथमिकता रहेगा। उसके बाद अगर मेरे पास समय मिलता है तो ऑब्वियसली यहाँ सुधारती हैं, पीएचडी वाले लोग हैं, एमए वाले लोग हैं, इतने ज्यादा सोशल साइंसेस का सेंटर है, तो ऑब्वियसली मैं उन मुद्दों पे भी जाऊंगा। लेकिन यहाँ से समय बचा, अगर स्टूडेंट इंटरेस्ट को फिलफिल कर पाया, उसके बाद मेरे पास समय बचा, तो ही मैं बाहर जाऊंगा। वो सेकेंडरी है, प्राइमरी मतलब मेरा पहला आपका है कि जेएनयू का मुद्दा है। मेरा पहला 1300 एकड़ के अंदर का काम है। हुँ, जेएनयू जो मैंडेट दे रहे हैं, जो मेरे एजेंडे को लाइक कर रहे हैं, जो मुझे चाह रहे हैं कि मतलब मैं चुन के आऊं, मैं पहला फोकस उस पे दूंगा। लेकिन अक्सर यहाँ पे जो चुन के आते हैं पैनल में बैठते हैं सेंट्रल पैनल पे, वो जेएनयू को मुद्दों को थोड़ा-सा साइड करके अपने पार्टी, अपने पॉलिटिक्स या देश के मुद्दे पे, विदेश के मुद्दे पे बात करने लगते हैं। जी जी बिल्कुल, ऐसा ऐसा मानना है। एक तो जेएनयू राजधानी पे है, हुँ, हुँ। तो मीडिया अटेंशन बहुत ज्यादा है। अच्छा, अगर आप लाइब्रेरी से हॉस्टल आते हुए गिर गए ना, तो भी मीडिया पहुंच जाएगी। अच्छा। तो लोग इसको एज अ
पॉलिटिक्स में ज्वाइन करने के लिए या पॉलिटिकल भोकाल बनाने के इंटरेस्ट लिए से या फेम बटोरने के ये लॉन्च पैड बनाते हैं। लिए। आप वोट लेंगे यहाँ के स्टूडेंट से, मैंडेट दे रही है यहाँ के स्टूडेंट्स, लेकिन आप 1,000 किलोमीटर दूर जाके आप किसी दल के लिए कैंपेन करते हैं, तो स्टूडेंट का हाल तो बेहाल रहेगा ही। आपके निर्दलीय होने से क्या लगता है कि छात्र आप पे भरोसा करेगा? जैसे मैं बता रहा हूँ, मैं लड़ नहीं रहा हूँ, मुझसे छात्र छात्रा मुझसे आग्रह कर रहे हैं कि जैसा मेरा काम रहा है उनको देखते हुए वो आग्रह कर रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट पे हैं, आप लड़िए, क्योंकि काम करके मैं दिया हूँ और काम पे यकीन किए, तब भी स्टूडेंट्स आके आग्रह कर रहे हैं कि आप आइए और बड़ा प्लेटफॉर्म लीजिए, क्योंकि आप बड़े प्लेटफॉर्म पे आएंगे तो काम भी बड़ा कर पाएंगे। तो मैं मेरा मानना है कि मुझे ये बच्चे आए हैं, स्टूडेंट्स आए हैं कि आप डिजर्व करते हैं कि आप केंद्रीय जेएनयूसी के चुनाव में आप एक उम्मीदवार बन के आइए, आप चुन के आइए, बस इसलिए मैं आया हूँ। अगर आप चुनाव हार भी जाते हैं हम्म। तो क्या यहाँ के मुद्दे पे आप सक्रिय छात्र के मुद्दे को उठाते रहिएगा या फिर खत्म? नहीं, ये तो वही बात हुई कि आप कुछ खाना खाइए, तो अगर गैस के स्टोव में बनेगा तभी खाऊंगा। भाई साहब, खाना तो खाना है, हम्म। चाहे वो कैसे मिट्टी के चूल्हा में बने, चाहे बर्नर पे बने, चाहे गैस पे बने, तो सेम है। मैं चुन के आऊं नहीं आऊं, काम का जो भाव है मेरा, सेवा का जो भाव है, वो तो जिंदगी भर तक रहेगा। वो मैं किसी दायित्व पे ना रहूं, किसी पोस्ट पे ना रहूं, मेरे पास कुछ ना हो, मैं पूरा गरीब हूँ, बैकवर्ड हूँ, तब भी मैं जिससे जो मेरे से सेवा हो पाएगा वो चलता रहेगा निरंतर। जी। लेकिन मुझे पूर्ण यकीन है कि जिस तरीके से छात्र छात्रा मेरे से आग्रह करने आए, मुझे पूर्ण यकीन है कि लोग मुझे इस बार की जेएनयू के चुनाव में मुझसे उम्मीदवार से कन्वर्ट करके वो पूर्ण तरीके से बहुमत मुझे हाँ मिलेगा बिल्कुल। और मैं चुनाव जीत के आऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप जेएनयू के छात्रों को क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहूँगा कि आज आपके सामने एक ऐसा उम्मीदवार है जो कि निर्दल है, किसी वेस्टेड इंटरेस्ट से मैं इस चुनाव पे नहीं आ रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि ये जो 1300 एकड़ के अंदर का जो इशूज रहेगा, जो आपका मैंडेट रहेगा, मैं उस पे काम करूँगा। मेरा ये मानना है कि जो आज जर्जर स्थिति में जेएनयू है, चाहे रोड का हो, चाहे हॉस्टल्स का हो, चाहे लाइब्रेरी का हो, मैं प्रशासन से मिल के काम करूंगा और जल्दी से जल्दी जो स्टूडेंट का क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हो, यहाँ पे क्वालिटी ऑफ लिविंग का हो, या किसी भी अन्य स्टूडेंट इंटरेस्ट का जो चीज हो, मैं उस पर काम करूं। और अगर इस पे प्रशासन नहीं मानती है तो मैं आंदोलन करूंगा, मैं कोर्ट जाऊंगा। मेरा इन पूरे जेएनयू के हर एक छात्र से ये निवेदन है कि मुझे वोट दे, मुझे इस लायक बनाए कि मैं आपके बीच खड़ा हो पाऊं और आपके लिए खड़ा हो पाऊं और निरंतर सेवा का भाव मेरे अंदर बना रहे। इस बातचीत को यहीं पे ख़त्म करते हैं और आगे ही जेएनयू चुनाव को देखने के लिए हमारे चैनल संदेश संगम को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।